तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त परमानेंट सरकारी नौकरी का मौका आया है। आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। और सबसे पहले जिस चीज पर नजर जाती है वो है सैलरी। सारे अलाउंसेस मिलाकर महीने के करीब करीब 70,000 रुपए तक हाथ में आ सकते हैं। ये वाकई में एक कमाल का पैकेज है। और इस मौके की जो दो सबसे बड़ी खासियतें हैं ना, पहली तो ये कि ये एक पक्की परमानेंट सरकारी नौकरी है, और दूसरी कि इसमें सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू का झंझट ही नहीं है, बस एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो चलिए अब जरा डिटेल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मौका आखिर है क्या और इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे ASO भी कहते हैं। ये DSSB के तहत एक नॉन टीचिंग पोस्ट है और वैकेंसी भी कम नहीं है, कुल 576 हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। सबसे जरूरी बात, ये एक परमानेंट पोस्ट है और इसके लिए पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, भाई इस पद के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं। और यहां एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखी गई है। किसी भी स्ट्रीम से बस एक बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स। किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर उम्र की बात करें तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है 30 साल। वहीं नियमों के हिसाब से OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, मतलब वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, यानी वो 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इस मौके से जुड़ी कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, जैसे कि सैलरी का पूरा ब्रेकडाउन क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, और सबसे जरूरी अप्लाई करने की तारीखें क्या हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। बेसिक पे जो है वो 44,900 रुपए से शुरू होती है, लेकिन जब इसमें DA, HRA और दूसरे अलाउंसेस जुड़ते हैं ना, तो इन हैंड सैलरी आराम से 60 से 70,000 रुपए महीना पहुंच जाती है। इन तारीखों पर तो खास ध्यान देना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 24 फरवरी से शुरू हो चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 25 मार्च। तो अगर मन बना लिया है तो ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपए है। और यहां एक और अच्छी बात यह है कि सभी महिला कैंडिडेट्स और SC, ST और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। जी हां, उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है। तो अब जब हमें एलिजिबिलिटी, सैलरी और तारीखों के बारे में पता चल गया है, तो आइए अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और अप्लाई कैसे है। सिलेक्शन का प्रोसेस ना बहुत ही सीधा और ट्रांसपेरेंट है। इसमें 2 स्टेज होंगे और दोनों ही रिटन एग्जाम हैं, Tier 1 और Tier 2। इन एग्जाम्स में कामयाब होने पर सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, कोई इंटरव्यू है ही नहीं। अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है। इसके लिए DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, dssb.delhi.gov.in या फिर dssb.online.nic.in, इन पर जाना होगा। प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद साइन इन करके एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है और बस सबमिट कर देना है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ एक सिंपल सी ग्रेजुएशन की डिग्री ही एक शानदार और परमानेंट सरकारी करियर की चाबी हो सकती है? इस मौके को देखकर तो ऐसा ही